मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ के स्यादवाद अधिकार में जो 253 नंबर का कलश है, उसकी कलश टीका के आधार से जो गुरुदेव का व्याख्यान है उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। पेज नंबर 221। इसमें एक प्रश्न आया है कि ज्ञेय की विद्यमानता के कारण से ऐसा भ्रम होता है ना। अज्ञानी की बात चलती है कि एकांतवादी अज्ञानी ज्ञेयों को जानते समय वह उसमें समस्त ज्ञेयों में अपनी ज्ञान वस्तु होने की उसे भ्रांति होती है, तो स्वयं के वह पर्याय को मानता नहीं और जो ज्ञेयों के भाव उसके जानने में आते हैं, ये ही मैं वस्तु हूँ, इस प्रकार की भ्रांति उसे है। तो प्रश्न आया कि ज्ञेय की विद्यमानता के कारण से ऐसा भ्रम हो जाता है। तो कहा ना, इसकी भ्रमणा के कारण से भ्रम होता है। ज्ञेय के स्थान पर ज्ञान के स्थान पर ज्ञान का परिणमन अपनी ज्ञान शक्ति से, स्वयं की योग्यता से, उसमें ज्ञान के परिणाम में उन्हें जानते इसको भ्रम होता है। ये भ्रम इसका अपनी भ्रमणा से है, ज्ञेयों के कारण से भ्रम नहीं। यानी कोई कहे अब वे ज्ञेय पदार्थ हैं और वे जानने में आते हैं, इसलिए इसको भ्रम हो गया कि ज्ञेयों स्वरूप में हो गया या ज्ञेयों से ज्ञान होता है। तो कहा ना, इसकी भ्रमणा के कारण से भ्रम होता है। ज्ञेय की विद्यमानता के कारण से होता होए तो सबको होना चाहिए। दुर्वासना नहीं लिखा, कारण दुर्वासना वासिता लिखा ना इस कलश में। कारण दिया था कि इसको मिथ्यात्व संस्कार के कारण से, मिथ्यात्व संस्कार का ही नाम दुर्वासना है। क्योंकि मिथ्यात्व और संस्कार शब्द क्यों लिया कि ये मिथ्यात्व रूप अनादि से इसको भ्रांति चली आई है, तो चली आई है तो उसको संस्कार शब्द लिया। तो इसको मिथ्यात्व संस्कार के कारण से है। देखो लिखा है ना दूसरी लाइन, क्या कि ज्ञेय के कारण से नहीं, इसकी भ्रमणा के कारण से, इसको भ्रांति अपनी भ्रमणा से है। क्या कि जितने ज्ञेय पदार्थ हैं मैं उनरूप हो गया, क्योंकि स्वयं वस्तु को मानता नहीं, अपनी पर्याय में उनकी आकृति रूप परिणमन है उसे स्वीकारता नहीं, और वस्तु मैं हूँ ये तो मानना चाहता है। तो ज्ञेय वस्तु रूप ही अपने को मानता है। हाँ भ्रमणा के कारण से होता है। अब स्पष्टीकरण देखो क्या है कि इसके ज्ञान का होनापना उस काल में स्वयं से ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं मानता, और ऐसे ही इस प्रकार से वहाँ जानने में आया, उसका ज्ञान इसके कारण हुआ, ऐसी वासना। कितनी, हाँ ये अज्ञानी के ज्ञान हाँ ज्ञेय से ज्ञान, ज्ञेयों में मेरा स्वरूप, ज्ञेयों में अस्तित्व मानने की भूल, जबकि ये बोल नास्तित्व का है ना, ज्ञेयों से नास्तित्व,
स्वद्रव्य से अस्ति, पर द्रव्य से नास्ति का बोल है ये। तो इसको कितना स्पष्ट लिखा देखो, इसको ज्ञान का होनापना यानी ज्ञान का वह परिणाम उस काल में स्वयं से ऐसा ही होता है, ऐसा न मानते, ऐसा ही इस प्रकार से वहाँ जानने में आया, सो उसका ज्ञान इसके कारण, नाम ज्ञेयों के कारण से हुआ, ऐसी इसको वासना है। अपना दर्पण से अपन समझ सकते हैं इसी बात को, इसी पंक्ति को, कि दर्पण में जो कुछ भी सामने रहे वृक्ष का यहाँ प्रतिबिंबन हुआ, झलकन हुई, तो दर्पण में होती हुई जो झलकन है वह दर्पण के परिणमन स्वभाव से उस काल की योग्यता से हुई है, उस काल की योग्यता से हुई है। वो दर्पण में जो दर्पण के इतना जो विस्तार है, उस विस्तार में कौन पसरा है कि दर्पण में वे दर्पण के परमाणु पसरे हैं, और उन परमाणुओं के परिणमन रूपता में उनकी परमाणुओं की वर्ण गुण की उस काल की योग्यता से वृक्ष की आकृति रूप से यहाँ पर दर्पण का परिणमन है। अब ऐसा ना मानकर अज्ञानी मानता है कि वृक्ष के कारण से यहाँ दिखता है, वृक्ष है सामने इसलिए यहाँ दर्पण में दिखता है, ऐसा मानता है। जबकि असलियत क्या है कि असलियत ये है कि दर्पण अपने स्थान पर रहा हुआ, अपनी स्वच्छता से रहा हुआ, उस स्वच्छता के परिणाम भाव से उस काल में उन परमाणुओं की वर्णाधिक अवस्था अपने से, अपनी स्वभाव से, उस काल की योग्यता से हुई है। अब हुआ क्या है कि जैसा सामने वृक्ष है वैसा ही यहाँ दिखाई दिया, तो ये अपनी भ्रांति के कारण इसे भ्रांति हुई है कि वृक्ष के कारण से दर्पण में वृक्ष है। भ्रांति इसकी अपनी भ्रांति से, वृक्ष ने थोड़ी भ्रांति उत्पन्न करी है। यदि वृक्ष यह भ्रांति उत्पन्न करे तो हर एक को होना चाहिए। हाँ, आप तो जान रहे हो कि ये तो दर्पण का परिणमन है, तो फिर वो भ्रांति, यदि वृक्ष भ्रांति करे तो सबको होना चाहिए। हाँ, पर हम तो समझ रहे हैं ना। दुर्वासना, ऐसी वासना, दुर्वासना, दुर्वासना का अर्थ किया मिथ्यात्व रूपी संस्कार, उसके कारण से भ्रम पड़ता है। ऐसा कहा था ना, भ्रमयंती नहीं कहा था, समझ में आया? भ्रमयंती कहाँ आया? कहीं आया था, भ्रमतः शब्द आया है। ज्ञान वस्तु होने की होती है भ्रांति, इसको अज्ञानी एकांतवादी को, जो ज्ञेय की आकृति रूप परिणमा है अपना ज्ञान, तो अपनी पर्याय को तो पर्याय मानता नहीं, और स्वयं वस्तु होने की कल्पना रूप भ्रांति पर वस्तु ज्ञेय पदार्थ में अपने होने की भ्रांति हुई है। ये ज्ञान वस्तु है ऐसी होने की भ्रांति है। नीचे से दूसरी लाइन है, बताते हैं, देखो इस तरफ 226 पेज, नीचे से दूसरी लाइन, भ्रमता नाम भ्रमणा होती है। समझ में आए? ये जानता है अज्ञानी, यह मानता है। पेज नंबर मिला आपको? 221 पेज है, 221, नीचे की 4 पंक्तियाँ। ये अज्ञानी यह जानता है, ऐसा मानता है कि यह होए तो होता है और ये होए तो नहीं, ना होए तो वो सामने वृक्ष था तभी तो झलका दर्पण में, ना होता तो कैसे झलकता दर्पण में। ज्ञेय है इसलिए ज्ञान का परिणाम है, ऐसी भ्रांति अज्ञानी को चली आई है। लेकिन ये होए तो होता है, तो वह कैसे होता है कि उस काल में तुम्हारा अपने, वह काल तुम्हारे अपने अस्तित्व का है, पर के अस्तित्व के कारण से तुम्हारा होना पना या कि अस्तित्व नहीं है।
तुम्हारा होनापना या कि तुम्हारी अस्थि तुमसे है, वह ज्ञान परिणाम में जो कुछ ज्ञेय के आकार रूप जो आकृति का परिणमन है, वह अपनी ज्ञान शक्ति जिसकी अस्थि मुझसे है उस कारण से है। ज्ञेयों से तो मेरी सदैव नास्ती है, सदैव नास्ती है। ऐसा, अब इसको ऐसा कि ये ज्ञेय जानने में आता है और ऐसा ही बराबर जानने में आता है कि जैसा है। यहाँ तो भ्रांति ज्ञेय से नहीं हुई, यहाँ पर ये समझाना है। भ्रांति इसे लगती, देखो आपने पहले जो मुझे, मान लो ककड़ी होती ना ककड़ी, तो पहले आपने जो एक ककड़ी का टुकड़ा दिया वो तो मीठा या सामान्य स्वाद का था, तो वैसा स्वाद आया। फिर कड़वी दे दी तो कड़वा स्वाद आया। तो जैसी थी वैसा आया ना। तो वह स्वाद ज्ञेय के कारण आया, ये भ्रांति हो गई है। तो अब कहे कि ये भ्रांति ज्ञेय के कारण हो गई, कि ज्ञेय के कारण न हुई, तुम्हारे ज्ञान की उस समय की योग्यता, उसमें मान लो उस ककड़ी का उस प्रकार का स्वाद रूप आने की या उस स्वाद रूप परिणमन की योग्यता अपने ज्ञान की थी उस समय, और बाद के समय में कड़वेपने रूप जानने की योग्यता थी। ऐसे ज्ञान हुआ है, ज्ञेय से नहीं हुआ है। उसको लगता है कि ये जो ज्ञेय जानने में आता है ऐसा ही बराबर जानने में आता है, इसलिए ज्ञेय भ्रांति का कारण होगा। तो सबको ज्ञेय जहाँ रहे वहाँ तक भ्रांति चालू ही रहेगी। फिर जो अनंत सिद्ध हो गए, जिनके यह दुर्वासना थी पहले, वह मिट गई, भ्रांति थी चली गई, निभ्रांत भाव को प्राप्त हुए, और निभ्रांत भाव को प्राप्त होकर स्वरूप की पूर्ण आराधना पर करके पूर्ण हुए। जो साधक हैं उनको तो हो ही गया, पर अपन तो सामने सिद्धों और अरहंतों को देखो ना, वे तो पूर्ण भाव को प्राप्त हैं। तो उनके ज्ञान की जो अभी वर्णमन पूर्ण रूप से और दशा निभ्रांत रूप है, वह फिर ज्ञेय तो वही के वही रहे ना, ज्ञेय कहाँ चले गए। यदि ज्ञेय है तो ये लिखन देखो, वहाँ तक भ्रांति चालू ही रहे, कोई समय भ्रांति फिर टलेगी नहीं। थोड़ा सा विषय अब स्यादवादी के संदर्भ में है 223 पेज पे, तो ये कलश अपना पूर्ण होगा, आगे की स्वाध्याय फिर अपन चालू करेंगे। 223 ऊपर की 4 पंक्ति छोड़कर, ज्ञान मात्र जीव वस्तु ऐसा साध सकता है, अनुभव कर सकता है सम्यक दृष्टि जीव। एव ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ऐसी ज्ञान मात्र जीव वस्तु उसको अपने ज्ञान में सिद्ध कर सकता है, साध सकता है सम्यक दृष्टि जीव। कैसा है स्यादवादी या सम्यक दृष्टि या धर्मी, या कि वह अनेकांतविद कैसा है, तो वह पढ़ते हैं कलश में से, समस्त वस्तुसु पर द्रव्यात्मना नास्तिताम जानन। लो ये छठा भंग है ना अपना, पर द्रव्य से नास्ति। समस्त वस्तुसु जगत के जितने ज्ञेय पदार्थ हैं उनको पर द्रव्यात्मना, उनको पर द्रव्य स्वरूप जानते हैं। तो उनको पर द्रव्य होने से उनकी मुझसे नास्ति है ऐसा जानते हैं सम्यक दृष्टि जी। यह सिद्ध करना है। देखो ये नास्ति का भंग है ना, तो स्पष्टीकरण करते हैं। समस्त वस्तु सु, मेरी वस्तु के सिवाय समस्त वस्तु सु में क्या आ गया, जगत में सारे पदार्थ तो मेरे इस आत्मा वस्तु के सिवाय जितने पदार्थ हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु शास्त्र गुरु समोशरण
और स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद शरीर आदि जो कुछ भी लिस्ट बनाओ ख्याल के लिए, जानने के समझने के लिए, तो अपने इस एक आत्मा वस्तु के सिवाय जितने पदार्थ हैं वे कौन कहलाए? पर द्रव्यात्मना, पर द्रव्य स्वरूप। जितनी, अब कहते हैं, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है समस्त ज्ञेय का स्वरूप, ज्ञान में जानने में आया सब वस्तु का स्वरूप, उनमें पर द्रव्यात्मना कि यह पर वस्तु का स्वरूप है ऐसा अनुभवते हैं, ऐसा जानते हैं। कौन? स्यादवादी, धर्मी, दुर्वासना से रहित, भ्रांति जिनको अब रही नहीं, जो द्रव्य पर्याय स्वरूप अनेकांतमयी वस्तु को स्यादवादमयी जिनवाणी के द्वारा जानते हैं, अनुभवते हैं, उनकी बात कहते हैं। ज्ञान वस्तु से भिन्नपना है ना, इसमें देखो, नास्तिताम जानन, इसका खुलासा, ज्ञान वस्तु से भिन्नपना जानते हैं, ऐसा लिया, नहीं तो ज्ञान वस्तु से भिन्नपना अनुभवते हैं। कैसे? कि ऐसे ये परद्रव्य है ना, तो ज्ञान वस्तु से भिन्नपना अनुभवते हैं, तो उनको अनुभवते हैं ये नहीं कहा, ज्ञान पने को अनुभवते हैं उनसे भिन्न पने। तो ऐसा कथन में आया क्योंकि नास्ती का बोल है ना, नास्ती तो उनसे बताना है, तो वो नास्ती का धर्म तो अपना है, नास्ती जिससे है वो उसमें नास्ती का धर्म नहीं बताना है, उसमें हाँ, उसमें उनका अस्तिपना है, लेकिन उनका मुझ में नास्तिपना है, ये मेरा नास्तित्व धर्म है। तो अपने ज्ञान स्वरूप को समस्त पर द्रव्यों से उनको पर वस्तु का स्वरूप है यह है, ऐसा अनुभवते हैं, जानते हैं। ज्ञान में अगला बोल आएगा, उसमें और एक शब्द डाला कि ज्ञान ज्ञेय का यह व्यापार निश्चित है, अगले कलश में। तो ज्ञान है वह जानन रूप परिणमता है, ज्ञेय उसमें जानने में आए ऐसा ही ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन जो भी ज्ञेय पदार्थ मुझ आत्मा के सिवाय जानने में आ रहे हैं वे समस्त ही ज्ञेय वस्तुएं मुझसे पर द्रव्य स्वरूप हैं, ऐसे अपने ज्ञान वस्तु से भिन्नपना अनुभवते हैं, यानी उनके नास्तित्व को अनुभवते हैं। इसका मतलब है ज्ञान वस्तु से भिन्नपना अनुभवते हैं। दोबारा और स्पष्टीकरण है, देखो, पर द्रव्यात्मना, ज्ञान में सब जानने में आते होने पर भी वे पर द्रव्य स्वरूप हैं, ये पने मैं नहीं हूँ, उनके पने, ज्ञेयों के पने, ज्ञेय स्वरूप मैं नहीं हूँ। ज्ञान में जानने में सब वस्तु आई, ये समस्त ज्ञेय का स्वरूप उसमें अनुभवते हैं ज्ञान वस्तु से भिन्नपना। जो कुछ भी अपने इस एक चैतन्य परमात्मा के सिवाय राग आदि से लेकर के जितने जगत के पदार्थ हैं उन सब को वे ज्ञेय रूपता से जानते हैं, वे समस्त ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, राग आदि भी जानने में आते हैं। तो राग आदि को अपनी ज्ञान वस्तु से भिन्न पने अनुभवते हैं, नाम अपने को राग से भिन्न अनुभवते हैं। मतलब इसका ऐसा है, कथन ऐसा है। ऐसा कथन क्यों है? क्योंकि ये नास्तित्व का भंग है, और अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवते हैं, ये अस्तित्व का भंग हुआ। ये अस्तित्व हुआ ना, अपने जैसे दृश्य वह का वही है, ज्ञान स्वरूप वस्तु, उसका वर्तता हुआ ज्ञान परिणाम, उस ज्ञान परिणाम में ज्ञेयों की आकृति अनुरूप की झलकन और ज्ञेय पदार्थ।
दृश्य तो वह का वही है, इसी में अस्तिपने का बोल और इसी में नास्तिपने का बोल। तो इसमें अस्तिपने का बोल क्या हुआ? स्यादवादी धर्मी जो जानते हैं वस्तु का स्वरूप कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मेरे ज्ञान परिणाम में समस्त ज्ञेय जानने में आते होने पर भी मेरी ज्ञान सत्ता की मुझसे या मेरी अस्थि मेरी ज्ञान सत्ता से है, ज्ञेयों से नहीं। ये अस्थि बने का हुआ। और इसी में ऐसे का ऐसा परिदृश्य है, ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते होने पर भी उन ज्ञेयों को मैं अपने से भिन्न अनुभवते हैं, ये नास्तिपने का हुआ। बात वही की वही है, कुछ काम कुछ नहीं बदला है, वहीं के वहीं। जैसे यहाँ अपना दर्पण, दर्पण में होती झलकन और सामने रहा पदार्थ, तीन चीज़ें हैं। तो ज्ञानी अब अस्थि और नास्ति दोनों घटाएं दर्पण पे, कि दर्पण की जो झलकन है उसमें वह सामने रहे वृक्ष के अनुरूप परिणमन है, यह मेरी ही ज्ञान सत्ता स्वरूप भाव है, मेरी अपनी ज्ञान स्वरूपता से अस्थि है, ज्ञेय से नहीं। और अब इसी को नास्ति पे घटाएं कि यह जो मेरे ये जो दर्पण के जो प्रतिबिंबन रूप परिणमन में जो वृक्ष के आकार जैसा परिणमन है, तो ये दर्पण जो है वास्तव में वह उस वृक्ष से नास्तिपने रहता हुआ दर्पण है। बात वही की हुई। देखो, ज्ञान में सब जानने में आते होने पर भी वह परद्रव्य स्वरूप है, इस पने में नहीं। ज्ञान में जानने में सब वस्तु आई, ये समस्त ज्ञेय का स्वरूप, उसमें अनुभवते हैं ज्ञान वस्तु से भिन्नपना, ऐसा नास्तिपना। पर वस्तु का ज्ञान में जानना आया, किंतु ये पर वस्तु का मेरे में नास्तिपना है, ऐसा ज्ञान में ज्ञानी नाम स्यादवादी अनेकांत अनुभवते हैं। ल्यो ये अनेकांत है, समझ में आया? नास्तिपने अनुभवते हैं यानी कि भिन्न पने, उनके कारण से नास्तिपना अनुभवते हुए। उनके कारण से माने, उनके कारण से माने वे जो परद्रव्य हैं वे परद्रव्य स्वरूप हैं, इस कारण से। उनके कारण से नास्ति है मेरे में, यूँ नहीं। नास्तित्व तो मेरा धर्म, मेरा भाव है, तो मेरा उनसे भिन्नपना है, इस कारण से मेरी उनसे नास्ति है। नास्ति को यहीं रखना। नास्तित्व भाव तो अपना है और अस्तित्व भाव अपना है। तो स्वयं द्रव्य स्वयं शक्ति से अस्तित्वपना और ज्ञेयों से नास्तित्वपना, ये दोनों धर्म मेरे हैं और एक साथ हैं। ये 47 नए की चर्चा में ये बात ली है सर। हाँ, एक साथ लिए ना वहाँ सभी। हाँ, भिन्नपना उन ये होगी। भगवान की वाणी भी, देखो अब घटित करके बताते हैं, भगवान की वाणी भी ज्ञान में आई, लेकिन कहते हैं कि ना, वाणी से नास्तिपना ज्ञान का अनुभवते हैं। यानी ज्ञान की अस्थि में रहते हुए वाणी का नास्तिपना, यानी वाणी परद्रव्य स्वरूप है, ऐसा अनुभवते हैं। कितनी सूक्ष्मता से यहाँ आचार्य परमात्मा ने 1000 वर्ष पहले 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ की टीका करके उसके अंदर से कितना भाव निकाला और अपने को परोस के गए। होना चाहिए, होता कहाँ है ऐसा? सबको ही मालूम है, जहाँ परीक्षा होती है वहाँ तो मालूम ही है। 40 बच्चे, एक ही क्लास, एक ही मास्टर, एक ही पंखा, एक ही लाइट, एक ही कमरा, वही किताब, तो भी नंबर सबके अलग अलग। वाणी से नास्तिपना ज्ञान का अनुभवते हैं, समझ में आया? वहाँ यह ज्ञानी गणधर आदि भी बैठे हैं
और ज्ञान में जो जानने में आता है तो यह अस्तित्व वाणी के कारण से यहाँ ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। और जैसा वाणी में आशय आता है ऐसा यहाँ ज्ञान होता है। यह तो ज्ञान का पर से पृथक रहकर, ये एकदम सिद्धांत वाक्य है, ये वाली पंक्ति अच्छे से देखना। हाँ, ज्ञान का पर से वाणी से पृथक रहकर स्वयं में स्वयं के जानने में सामर्थ्य वाला ज्ञान ऐसा है, उससे ज्ञान का परिणाम है। इसको अज्ञानी को भ्रांति है कि जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान है। ये कहते हैं ना, उस समय ज्ञान का जैसा परिणाम होना है वैसा होता है। ये बात तो अपन कई बार कर चुके। कोई वहाँ निकलते हुए अपन 4 आदमी जाते हों तो कोई कहे कि देखना वहाँ सांप पड़ा है, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं वो तो रस्सी है। तो ज्ञान दोनों को यदि उसी वस्तु से हुआ है तो एक को सांप का एक को रस्सी का कैसे हुआ? उससे वस्तु से नहीं है ना। ये एकदम सिद्धांत रूप बात है। ज्ञान का पर से नाम ज्ञेय से, समस्त ज्ञेय ले लो। ज्ञान का ज्ञेय से पृथक रहकर अपने में स्वयं को जानने की सामर्थ्य वाला ज्ञान ऐसा है। समझ में आया? कितना भंग, कितने भंग, कितना उड़ा देते हैं और कितना सिद्ध करते हैं। क्या उड़ा दिया? ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ज्ञेयों की सत्ता में मेरी सत्ता है, ये सब उड़ा दिया। और मेरी सत्ता मुझसे है, मेरा ज्ञान मेरी सामर्थ्य से उस समय की परिणमन रूप योग्यता से वैसा परिणमित हुआ है, ये सिद्ध कर दिया। भावार्थ इस प्रकार है, समस्त ज्ञेय ज्ञान में उद्दीपित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। सब ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, उद्दीपित होते हैं यानी जानने में आते हैं। वो ज्ञान आ जाता नहीं, ज्ञान में नहीं आ जा, वो मैं रह गया। ज्ञान में आवी जतु नथी। हाँ, ज्ञान में ज्ञेय आ नहीं जाते, परंतु ज्ञेय ज्ञेय रूप हैं, ज्ञान रूप हुआ ही नहीं। पर वस्तु पर रूप से ज्ञान में नहीं हुई। कैसा है स्यादवादी? तो ये चर्चा रह गई है, वैसे हो गई इसमें पूरी चर्चा। अपन 254 नंबर का कलश है, उसका प्रारंभ करते हैं स्वाध्याय। उस समय सार सिद्धि से ही प्रारंभ करेंगे। हाँ, सिद्धि अपना कौन सा भाग है? 11वां भाग है। अभी हुआ अपना स्वद्रव्य से अस्ति और पर द्रव्य से नास्ति, यानी 6 भंग हो गए। तत्पने का, अतत्पने का, एकपने का, अनेकपने का, स्वद्रव्य से अस्ति, पर द्रव्य से नास्ति, ऐसे 6 बोल हो गए। अब जो बोल आया स्व क्षेत्र से अस्ति, अब क्षेत्र का बोल आया तो 7वां बोल भंग है ना ये, स्व क्षेत्र से अस्ति, और 8वां है पर क्षेत्र से नास्ति। ये वाला बोल चलेगा। 254 पेज नंबर है 405। भिन्न क्षेत्र निषण्य बोध्य नियत व्यापार निष्ठः सदा सीदतेव बहिपतन्तमभितः पश्यन् पुमांसं पशु स्वक्षेत्रा अस्ति तया निरुद्धरभसः स्याद्वादिवेदी पुनः तिष्ठत्यात्मनिखात बोध नियत व्यापार शक्तिर्भवन। अब 7वें भंग के कलश रूप से काव्य कहने में आता है। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी,
हर कलश में पशु शब्द लिया गया है ना। वो चाहे दूसरी पंक्ति में हो, तीसरी में हो, कहीं हो, पशु शब्द से एकांतवादी अज्ञानी का संबोधन किया है। देखो, भिन्न क्षेत्र निषण्य बोध नियत व्यापार निष्ठ, ये देखो आई ना बात जो अभी अपन बात कह रहे थे, क्या कि भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार, उसमें प्रवर्तता हुआ आत्मा। ये इतना ये वो आत्मा को बाद में फिर जोड़ेंगे। इधर कौन कौन प्रवर्तता हुआ, तो आत्मा, यहाँ तक लेना। क्या कहा इतनी सी पंक्ति में कि जो ज्ञेय पदार्थ हैं वे भिन्न क्षेत्र में रहे हैं। यहाँ ज्ञेय कौन से ले रहे हैं? एक आत्मा सिवाय जगत के सर्व पदार्थ हैं वे ज्ञेय हैं। राग भी डालो उसी में। और वे पदार्थ भिन्न क्षेत्र में रहे हुए हैं। तो भिन्न क्षेत्र में रहे ज्ञेय पदार्थ, तो पहला पॉइंट हो गया, भिन्न क्षेत्र में रहे हैं ज्ञेय पदार्थ और उनका हो रहा है जानना। कैसे हो रहा है जानना? कि वे ज्ञेय पदार्थ जानने की अवस्था जो ज्ञान के क्षेत्र में है, जानने की अवस्था जो ज्ञान के क्षेत्र में है वहाँ जानना हो रहा है, और ज्ञेय उससे भिन्न क्षेत्र में रहे हुए हैं। पहले नक्शा बना लो, नक्शा बनेगा ना तो फिर वो एकदम सारा विषय स्पष्ट होएगा। कि यहाँ पहला शब्द आया ना, देखना भाई साहब, भिन्न क्षेत्र में रहे ज्ञेय पदार्थ। तो भिन्न क्षेत्र का अर्थ क्या? कि यह ज्ञेय पदार्थ हैं, उनका जानना हो रहा है, तब तो उनका नाम ज्ञेय है। कौन है वे? कि मुझ आत्मा चैतन्य वस्तु सिवाय रागादि से लेकर के जितने जगत के पदार्थ हैं वे ज्ञेय हैं। एक उनका हो रहा है जानना, इसलिए उन्हें ज्ञेय कहा। तो जानना हो रहा है किस रूप? के ज्ञान व्यापार रूप। ज्ञान व्यापार में ही तो जानना हो रहा है। अब ज्ञान व्यापार का क्षेत्र कौन सा? जहाँ जानना हो रहा है वह आत्मा के स्वयं क्षेत्र में हो रहा है, और ज्ञेय पदार्थ उससे भिन्न क्षेत्र में रहे हुए हैं। ठीक है। अब ये वे भिन्न क्षेत्र में रहे ज्ञेय पदार्थ और आत्मा के क्षेत्र यानी आत्मा के स्वयं क्षेत्र में वर्तता है ज्ञान। तो उन ज्ञान और ज्ञेय में क्या संबंध है? कि वे जानने में आते हुए हैं भिन्न क्षेत्र में रहे पदार्थ, और ये अपने क्षेत्र में रहा हुआ जानता है ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार द्वारा। भिन्न, इसीलिए मैंने राग को यहाँ डाला है। राग का भिन्न क्षेत्र है। राग को भिन्न क्षेत्र में अपन यही सिद्ध करेंगे जो संवर अधिकार में सिद्ध किया था ना। क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में, उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोधादि में। वो वहाँ बहुत बेचैनी हो जाती है। राग के क्षेत्र भिन्न कैसे कहे? अरे अब समझो जरा, राग को ज्ञेय में डाला, राग को ज्ञान में डालना कि ज्ञेय में डालना? ज्ञेय में डालना ना, तो ज्ञेय का क्षेत्र भिन्न और ज्ञान का क्षेत्र भिन्न। इस प्रकार राग आदि का क्षेत्र भिन्न ही है, आएगी वो बात। पर इसीलिए ज्ञेयों को राग आदि से लेकर सब ले लो। एक चैतन्य वस्तु आत्मा अपनी जानन स्वरूप ज्ञायक भगवान, और इससे भिन्न राग आदि से लेकर के पूरे जगत के पदार्थ, वे कौन हैं? वे ज्ञेय हैं। ये कौन है? कि ये ज्ञान है। वे ज्ञेय क्यों हैं? कि वे ज्ञेय इस ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। किस प्रकार? कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार, नियत व्यापार, निष्ठा, ऐसे जानना हो रहा है।
लेकिन अब यहाँ परिदृश्य ये है, यहाँ का दृश्य इस प्रकार समझो कि जानना हो रहा है वह आत्मा के स्वयं क्षेत्र में है, और गेय पदार्थ जितने हैं जो जानने में आ रहे हैं वे भिन्न क्षेत्र में है ना। दर्पण है, दर्पण में जो झलकन का परिणाम है वो दर्पण का स्वयं क्षेत्र है, और उसमें वृक्ष के और ये दरवाजा आदि जो झलक रहा है तो वो भिन्न क्षेत्र है। और इस भिन्न क्षेत्र में रहे हुए बिंब पदार्थ बिंब प्रतिबिंब रूप संबंध के कारण यहाँ दर्पण में नियत व्यापार से वह झलक रहे हैं। वो दर्पण का नियत व्यापार है झलकाना। नियत माने निश्चित है। दर्पण होएगा तो झलकाएगा, ज्ञान होगा तो जानेगा। और किसको जानेगा कि वास्तव में तो अपनी उस समय की ज्ञान परिणमन की योग्यता से सब गेयों को जानता है। तो जो गेय जानने में आते हैं उनका नाम ही गेय इसीलिए है कि ये जानता है। तो जानता है ये और जानने में आते हैं वे, तो उनमें गेय गायक संबंध नियत है। ये व्यवहार नियत है। इस प्रकार का व्यवहार नियत है। इस प्रकार का व्यवहार नियत है, और खरेखर तो जानना अपने से है और गेय अपने से रहे। वास्तविकता तो ये, लेकिन ये अज्ञानी को भ्रांति कहाँ से खड़ी हुई वो बताना है। दोबारा से देखो, है ना। अपन क्या जितना स्पष्ट होता चले ना, और सबसे अच्छा समझने का तरीका है कि शब्दों से चित्र बनाओ। यहाँ चित्र नाम जैसा जहाँ कहा जा रहा है वैसा यहाँ विचार में खड़ा करो तो जल्दी समझ में आता है। और शब्दों से समझते हैं ना तो शब्दों ही शब्दों का हिसाब रह जाता है बात। और भाषा तो थोड़ी जटिल है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पांडे जी ने भी और जयचंद जी छावड़ा जी ने और फिर गुरुदेव ने सबको सरल कर दिया है। देखो, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थ, देखो अब कहाँ हैं गेय पदार्थ, सब भिन्न क्षेत्र में हैं। और उनमें क्या व्यापार चल रहा है ज्ञान और गेय के बीच, कि गेय गायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है, उसमें प्रवर्तता हुआ। अब आत्मा को समस्त पने, अब अज्ञान कहाँ से खड़ा हुआ है इसको, पुमांसम अभिता बहि पतंतम पश्यन, पतंतम उसमें अपने को गिर गया हुआ मानता है, पर द्रव्य के क्षेत्र में ही गिर गया ऐसा मान, पतंतम शब्द लिया। देखो पुमांसम अभितः बहि, बहि माने बाहर, पतंतम पश्यन वहाँ बाहर ही अपने को गिर गया हुआ देखता है। वहीं अज्ञानी का अज्ञान है ये। तो क्या समझता है इसको, यहाँ पांडे जी साहब ने कलश टीका में ऐसा लिया कि ये पर्याय रूप ही मानता है, अपने को द्रव्य रूप नहीं मान। उनकी वो शैली है दोनों भंग में, तो वो पर्याय रूप मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। तो पर्याय रूप मानता है तो पर्याय में वो गेय गायक संबंध के नियत व्यापार के कारण ज्ञान में गेयों की आकृति रूप उनका क्षेत्र, उनका आकार, उनका क्षेत्र माने उनका आकार विस्तार, वो जानने में आया। क्षेत्र का बोल है ना, तो वह जानने में आया। तो ये अपने पर्याय को मात्र मानता है, तो अपने द्रव्य को तो मानता नहीं। तो ये समझता है कि मैं ही उस क्षेत्र में चला गया, पर क्षेत्र में गिर गया। देखो, आत्मा को समस्त पने बाहर यानी पर क्षेत्र में गिरता देखकर, यानी स्वयं क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व नहीं मान करके सदा सीदति एव सदा नाश को प्राप्त होता है। ये अज्ञानी का अज्ञान एकांत है ही। क्या किया इसने कि यह पर क्षेत्र में रहे हुए गेयों को जानता है। सबका क्षेत्र न्यारा न्यारा है कि नहीं। ये जो वृक्ष खड़ा है सामने,
ये वृक्ष अपने उसके क्षेत्र में है, उसका क्षेत्र क्या है कि उसका अपना जो विस्तार है वह उसका क्षेत्र है। और ज्ञान का विस्तार कहाँ है कि अपने ज्ञायक भगवान का जहाँ विस्तार है वहाँ ज्ञान परिणाम ज्ञान भाव का विस्तार है। तो ये स्वय क्षेत्र है और वह ज्ञेय का क्षेत्र है। अब यह अपने द्रव्य स्वभाव को मानता नहीं, तो पर्याय में जैसा ही वह पर वस्तुओं का आकार विस्तार जानने में आता है तो अपने को उस विस्तार रूप का मानता है। वहाँ गिर गया का मतलब ये समझना, वहाँ गिर गया का मतलब ऐसा नहीं है कि नदी देखी तो नदी में गिर गया, समुंदर देखा तो समुंदर में गिर गया, ये नहीं, इसका मतलब समझना। क्या किया कि जैसे नदी देखी, अपन जाते हैं मान लो कार से, तो पुल पर से गुजर रहे हैं, तो अपन ने खिड़की में से देखा तो बाहर बहुत किलोमीटरों का पाट और बहती कलकल नदी जानने में आई, तो वह उसके क्षेत्र विस्तार में है। उसका विस्तार रूप भाव यहाँ अपने ज्ञान में जानने में आया, क्षेत्र की बात चलती है। तो उसका विस्तार जो जानने में आया तो ये अपने द्रव्य को नहीं मानता, माने स्वयं क्षेत्र से अस्थि नहीं मानता। तो ये जो नदी का विस्तार है वो विस्तार मेरा है ऐसा करके मानता है। काय से अस्थि? स्वयं क्षेत्र से। वास्तव में तो ज्ञान में अब सम्यक शिखर गए तो पहली टोंक पे पहुँचे, और पहली टोंक पे खड़े होकर ही पार्श्वनाथ की टोंक जानी कि नहीं जानी? तो जानी। तो अब अज्ञानी को क्या लगता है कि अपने द्रव्य की अपने ज्ञान स्वरूप के क्षेत्र से अपनी अस्थि मानता नहीं, तो वह जो कुछ वो पारसनाथ की टोंक का विस्तार है वो विस्तार रूप मान लो मैं ही हो गया, तो पर क्षेत्र से अपनी अस्थि मानता है, और खरेखर अस्थि तो स्वयं क्षेत्र से है। ये वाला बोल। तो ये नाश को प्राप्त क्यों हुआ कि जिससे अस्थि है उससे अस्थि मानी नहीं, और जिससे अस्थि है नहीं उसमें अपनी अस्थि या उस क्षेत्र में अपनी सत्ता मानता है। तो ये गिर गया शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्षेत्र की अपेक्षा। बात यही है ना? जो कुछ जानने में आया तो उसके विस्तार का यहाँ ज्ञान हुआ कि ना हुआ? उसका विस्तार। जैसे ये पुस्तक है तो ये जो जिनवाणी है, अब ये जिनवाणी का जो आकार है वैसे आकार संबंधी यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में इसका क्षेत्र जानने में आया ना। यहाँ जिनवाणी शब्द अपन इस वस्तु का नाम जिनवाणी है, खरेखर तो इसका क्षेत्र, अभी क्षेत्र की बात चलती है, तो इसका क्षेत्र विस्तार जानने में आया। तो ये अपने स्वयं विस्तार से अस्थि मानता नहीं, तो यही मेरा विस्तार है ऐसा मानता है। इसमें ही मैं पसरा हुआ हूं। देखो भूल तो एक आई कि ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति मानता है, ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं मानता है। इसलिए ये सारे प्रकार के अज्ञान मिथ्यात्व और भ्रांतियां खड़ी हुई। उन्हीं भ्रांतियों का अब क्या है कि इतनी बारीकी से और ये 14 प्रकार से क्यों वर्णन किया? अब अपन ये भी विचार कर सकते हैं। आप सीधा ही कह देते कि ये ज्ञेयों से ज्ञान हुआ मानता है, ये एकांतवादी है। अनेकांतवादी अपनी ज्ञान शक्ति से ज्ञान का होना मानता है, और जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनको अपने से भिन्न जानता है। इतने में ही तो सारी बात हो जाती। लेकिन क्या है कि ये अनेक प्रकार से अज्ञान भाव से बरतता है। कभी उस द्रव्य रूप अपने को मानता है, तो इतना यदि समझाया कि तुम उस द्रव्य रूप नहीं हो, तुम स्वयं द्रव्य स्वरूप हो, पर द्रव्य से तुम्हारी नास्ती है। अब ये क्षेत्र में भूल कर बैठा तो कभी काल में भूल कर बैठा, तो तब तो उसमें 4 भंग और खड़े किए।
मूल तो सत असत कह करके बात कही थी, 8 कहे थे ना। तत् अतत, तत् अतत में गेयों से अततपना, स्वरूप से तत्पना, एक अनेक तो द्रव्य स्वभाव से एक, पर्याय भाव से अनेक, सत असत स्वरूप से सत्ता और पर रूपता से असत्ता, और द्रव्य भाव से नित्यत्व, पर्याय भाव से अनित्यत्व। बात तो हो गई, लेकिन ये द्रव्य के संबंध में इसमें कलश टीका में तो और बारीकी से बात करी। वहाँ तो स्वयद्रव्य किसको लिया कि एक अभेद अखंड वह स्वयद्रव्य, और उसमें गुण गुणी की भेद कल्पना ये परद्रव्य, एक अपना अखंड विस्तार ये स्वय क्षेत्र, उसमें प्रदेश की भेद कल्पना ये पर क्षेत्र, एक अपना सदैव रहने वाला जो अवस्थित पना वह स्वयकाल, उसमें वर्तमान पर्याय की कल्पना करना ये परकाल, और अपना जो अनंत गुणात्मक एक रूपता का अभेद स्वभाव है वह स्वभाव, उसमें गुण भेद ये ज्ञान दर्शन चारित्र ये प्रभाव। वहाँ तो और बारीक बात करी। क्यों करी कि ये बारीकी इसलिए बताई कि ये बारीक अज्ञान भी अनादि से जीव को चला आया है। कांटा जितना बारीक उसको निकालने की सुई भी बारीक। देखो अब यहाँ कहते हैं स्यादवाद वेदी पुनः, और स्यादवाद को जानने वाला तो स्वय क्षेत्र अस्ति तया निरुद्ध रव सह, स्वय क्षेत्र से अस्तिपने के कारण जिसका वेग रुका हुआ है, ये एक इसमें विशेषता करी। क्षेत्र की बात है ना, तो जिसका वेग रुका हुआ है यानी अपने स्वरूप को भली भांति जानने के कारण, स्वय क्षेत्र से अपने अस्तिपने को जानने और मानने के कारण, यह पर द्रव्यों को यानी पर द्रव्यों के आकार विस्तार को जानते हुए भी अपने को उसमें नहीं जाने देता। उसका वेग रुका हुआ है, नहीं क्यों जाने देता? हाँ, तो वहाँ गिरता था। वहाँ गिरता शब्द भी इसीलिए लिया था क्षेत्र के कारण से। यहाँ कहा कि उसका वेग रुका हुआ है, रोकाए लो छे, वेग रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है वेग? क्योंकि वह वहाँ जाता ही नहीं, वह स्वय क्षेत्र में रहता, पर क्षेत्र से नास्तिपने का अनुभव करता है। अगला बोल आएगा ना, इसलिए वो बात को अभी यहाँ पर समझ भी सकते हैं। अब ऐसा होता हुआ अर्थात स्वय क्षेत्र में वर्तता हुआ, फिर क्या कहा? आत्म निखात बोध्य नियत व्यापार शक्ति भवन, आत्मा में ही ले स्वय क्षेत्र खड़ा रखा। स्वय क्षेत्र खड़ा रखा ना, स्वय क्षेत्र में वर्तता हुआ लिखा था ऊपर ब्रैकेट में, उसी ब्रैकेट को यहाँ लगा दो। आत्मा में ही यानी स्वय क्षेत्र में वर्तता हुआ ही आकार रूप हुए गेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर के, यानी मेरे आत्मा के ही विस्तार में, मेरे आत्मा के ही स्वय क्षेत्र में जानने का कार्य चलता है, और उस जानने रूपी कार्य में गेयों के आकार रूप जो ज्ञान परिणमित हुआ है, उस ज्ञान, वह ज्ञान मेरे स्वय क्षेत्र में रहा हुआ है, वो मेरे स्वय क्षेत्र से उसकी अस्थि है। तो निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर ये ज्ञान भाव अपने ही क्षेत्र में रह कर के गेयों के विस्तार के अनुरूप भाव से जानता परिणमता है अपने क्षेत्र में। ऐसा निश्चित व्यापार लो व्यापार देखो, स्थिति वही की वही है। ज्ञान
यानी ज्ञान वस्तु सामर्थ्य रूप वह अपने विस्तार में है, उसी ही विस्तार में ज्ञान का परिणाम है। और ज्ञेयों का क्षेत्र अलग विस्तार है, उनका क्षेत्र अलग, उनका आकार प्रकार विस्तार अलग। उनके आकार विस्तार अनुरूप ज्ञान की आकार में परिणमन हुआ है, वह स्वयं क्षेत्र से अस्ति है, पर क्षेत्र से नहीं। जानने का होता व्यापार उस रूप से परिणमित ज्ञान अपने क्षेत्र में रह करके परिणमता है, इसलिए वह टिकता है, जीता है, नष्ट नहीं होता। और अज्ञानी इस ही परिणमता होने से वह मानता है कि मैं उसमें गिर गया। गिर गया माने वह विस्तार मेरा है, यानी अपने ज्ञान विस्तार को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो कलश टीका में से निकलेगी बात कि अपने को मात्र पर्याय रूप मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। तो ये जो पर्याय में ज्ञेयों के आकार विस्तार के अनुरूप परिणाम है, तो मानो ये ज्ञेयों का ही विस्तार है, ऐसा मानता है। भावार्थ और पढ़ लेते हैं, देखो इसमें और सरल हो जाएगा। एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवर्तते हुए आत्मा को बाहर गिरता ही मानकर, ऐसा बाहर गिरता क्यों मान लिया कि स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व नहीं मानकर। ये काय का बोल है? स्वयं क्षेत्र से अस्थि का बोल है। अपने को नष्ट करता है। क्यों नष्ट करता है? अपना जो स्वयं क्षेत्र है उससे अस्थि मानता नहीं और पर्याय रूप मानता है। तो अब जरा और विचार करते हैं कि प्रत्येक समय का होता जो परिणाम है उसमें ज्ञेयों के भाव बदलते हुए हैं। वे ज्ञेयों के भाव बदलते, आकार विस्तार बदलते, अपने ही आकार विस्तार को बदला हुआ मानता है, सो नाश को प्राप्त होता है कि नहीं? अपने को नष्ट करता है। और स्यादवादी तो, धर्मी तो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानते, अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व धारण करके रहता है, ऐसा मानता हुआ टिका रहता है, नाश को प्राप्त होता नहीं। इस प्रमाण से स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व का भंग कहा गया। इसमें गुरुदेव के प्रवचन हैं, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। बताई यह अनंत उपकार है उसके